नमस्कार, मैं विपिन पांडे मऊगंज न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत कर। लोगों का कहना है कि रिम्पा के लिए रेफर कर दिया गया था, लेकिन जेल प्रशासन विवाद। नहीं जी नहीं, ये सरासर गलत है। जिस दिन उनको 8/7/2022 को दिखाया गया था, वहाँ पे कहीं पे भी उपचार पर्चे में नहीं लिखा है कि उसे संजय गांधी हॉस्पिटल में रेफ़र किया गया। अगर रेफ़र किया जाता तो हम लोग तत्काल वहीं से CHC मऊगंज से हमारी जेल गाड़ी गई थी, एक अजय पठारिया गया था और एक और गया था सिपाही हमारा राहुल बागरी। उन्हीं के द्वारा तत्काल ही उनको संजय गांधी हॉस्पिटल में भर्ती करा के उपचार दिलवा दिया जाता। मृतक का जो भतीजा है सोनू करके है, एक सत्कर्मी है, हाँ जी, उसके द्वारा आरोप लगाया गया है कि खैरियत के दौरान मैंने सूचना दी, लेकिन ना तो जेलर साहब ने कोई इसको गंभीरता से लिया, ना तो जो हक के कर्मचारी थे ना तो बघेल सर उन्होंने ग्राउंड में गए वो गंभीरता से नहीं लिए जी। तरह है तो हुई जी नहीं, उसमें हमारे 4-4 घंटे के पैटर्न में ड्यूटी लगती है, 6 से 10, 10 से 2 से 6 लगती है। उसमें जो रूलिंग जब चेंज होती है तो कोई भी बंदे की आकस्मिक रूप से बीमार होता है तो वो तत्काल मुझे ही खबर करते हैं। लेकिन उन तीनों प्रहरी द्वारा मुझे कोई सूचना नहीं दी गई कि वो बीमार है या कैसी चीज़ की। अगर बीमार की अगर स्थिति निर्मित होती तो मेरे पास सूचना आती, मुझे कोई सूचना प्राप्त ही नहीं हुई है। और उन कर्मचारी से भी पूछा गया था तो उनके द्वारा भी बताया कि नहीं ऐसी कोई चीज़ नहीं। उनके द्वारा प्रॉपर शाम के समय भी और सुबह के समय भी पूछा गया, लेकिन वो उस समय ठीक हालत में था। जी हाँ, आइए एक बार आपको फिर से हम लेकर चलते हैं मऊगंज उपजेल। आपको बता दें कि मऊगंज उपजेल में एक कैदी की हो गई थी मौत, जिसको लेकर के परिजनों के द्वारा मऊगंज जेल प्रशासन के ऊपर लगाए गए थे कई गंभीर आरोप, जिस पर मऊगंज न्यूज के चीफ एडिटर विपिन पांडे ने जेलर से बात की। मौत की वजह को लेकर के क्या है सत्यता, मऊगंज जेलर गणेश सिंह के द्वारा जेल के अंदर हुई मौत को लेकर के क्या कहा गया। जी सर, जो मऊगंज में कैदी की मृतक थी जी, तो उस पर आपका क्या रहना है, क्योंकि प्रजन के कई आरोप हैं जी। हाँ, ये जो हवालाती था राम प्रयाग सनाब राम दुलारे, हमारे यहाँ 302 के प्रकरण में 25/8/2020 से 25/8/2020 से यहाँ पे परिरुद्ध था। और उस बीच में हमारे यहाँ पे अंशकालीन चिकित्सक आते हैं जो उनकी महीने में 10 बार विजिट होती है। उसके अनुसार जब भी आते तो बंदियों से पूछा जाता है कि कौन कौन बंदी उपचार का लाभ लेना चाहता है। तो उनके द्वारा भी हमारे यहाँ पे वो 6/11/21 से 8/7/21 तक करीब 19 बार डॉक्टर साहब ने उनका उपचार किया गया और उनमें जो आवश्यक दवाएं थी उनको दी गई। और दिनांक 8/7/2022 को उनकी तबीयत ठीक ही नहीं चल रही थी तो उनको CHC मऊगंज भेजा गया था, जहाँ पे डॉक्टर साहब द्वारा देखा गया, उनकी विधिवत जांच कराई गई, दवाई उपलब्ध कराई गई। और दिनांक 9/7/2022 को प्रातः के समय आकस्मिक सूचना है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। मेरे द्वारा तत्काल अपने गृह निवास से आके उसको पास गया गया, उसको देखा गया और उसे उपचार हेतु CHC मऊगंज ले जाने की कार्रवाई की जा रही थी। परंतु उनके परिजन उसी वार्ड में थे, उनका भतीजा था एक और उनका छोटा भाई था, और भी अन्य बंदी लोग थे, करीब 15 लोग थे वहाँ पे। लेकिन उनके द्वारा वहाँ से उनको उपचार हेतु ले जाने नहीं गया। उनकी मांग थी कि डॉक्टर साहब यहीं आके उसे देखे स्थिति। परिजनों का कहना है कि रिम्पा के लिए रेफर कर दिया गया था, लेकिन जेल प्रशासन विवाद। नहीं जी नहीं, ये सरासर गलत है। जिस दिन उनको 8/7/2022 को दिखाया गया था, वहाँ पे कहीं पे भी उपचार पर्चे में नहीं लिखा है कि उसे संजय गांधी हॉस्पिटल में रेफ़र किया गया। अगर रेफ़र किया जाता तो हम लोग तत्काल वहीं से CHC मऊगंज से हमारी जेल गाड़ी गई थी, एक अजय पठारिया गया था और एक और गया था सिपाही हमारा राहुल बागरी। उन्हीं के द्वारा तत्काल ही उनको संजय गांधी हॉस्पिटल में भर्ती करा के उपचार दिलवा दिया जाता। मृतक का जो भतीजा है सोनू करके है, एक सत्कर्मी है, हाँ जी, उसके द्वारा आरोप लगाया गया है कि खैरियत के दौरान मैंने सूचना दी, लेकिन ना तो जेलर साहब ने कोई इसको गंभीरता से लिया, ना तो जो हक के कर्मचारी थे ना तो बघेल सर उन्होंने ग्राउंड में गए वो गंभीरता से नहीं लिए जी। तरह है तो हुई जी नहीं, उसमें हमारे 4-4 घंटे के पैटर्न में ड्यूटी लगती है, 6 से 10, 10 से 2 से 6 लगती है। उसमें जो रूलिंग जब चेंज होती है तो कोई भी बंदे की आकस्मिक रूप से बीमार होता है तो वो तत्काल मुझे ही खबर करते हैं। लेकिन उन तीनों प्रहरी द्वारा मुझे कोई सूचना नहीं दी गई कि वो बीमार है या कैसी चीज़ की। अगर बीमार की अगर स्थिति निर्मित होती तो मेरे पास सूचना आती, मुझे कोई सूचना प्राप्त ही नहीं हुई है। और उन कर्मचारी से भी पूछा गया था तो उनके द्वारा भी बताया कि नहीं ऐसी कोई चीज़ नहीं। उनके द्वारा प्रॉपर शाम के समय भी और सुबह के समय भी पूछा गया, लेकिन वो उस समय ठीक हालत में था।
ट्रांजैक्शन को लेकर के कुछ परिजनों के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है। इस विषय में मुझे जानकारी नहीं है कि किसके विषय में लगाया गया और क्या चीज़, इस विषय में मुझे कोई जानकारी नहीं। प्रकाश बघेल जो यहाँ पे हैं आपके यहाँ कर्मचारी हैं, वो प्रहरी के पद पर हैं, जी जी। उनके खिलाफ मतलब ट्रांजेक्शन का पूरा वो दे रहे हैं, उसके परिजन के मैंने कई बार हमसे पैसे के लिए लेन देन किया गया। हाँ उस और पैसे लेकर ही सारी सुविधाएं दी जाती हैं। नहीं, ये कहना सरासर गलत है। अगर कोई ट्रांजैक्शन हुआ था, कोई उनकी व्यक्तिगत कुछ चीज़ हुई होगी तो उसका जवाब वो दे सकते हैं, मैं नहीं दे सकता। मेरे सामने कोई ऐसा ना वर्तमान में ना पहले कोई इशू आया है। सर उनकी ड्यूटी कहाँ रहती है प्रकाश बघेल की? उनकी ड्यूटी रहती है हमारे बिजली में लगाएं, पानी में लगाएं, बगिया में लगाएं उनकी ड्यूटी। मिलने उलने का जो वो है मतलब कैदियों की जो परिजन आते हैं मिलने के लिए, जी ड्यूटी उनमें रहती है? नहीं, उनमें नहीं रहती उनकी। ट्रीटमेंट के दौरान क्या वो गए थे? नहीं, उनके ट्रीटमेंट के दौरान प्रकाश बघेल हमारे यहाँ पे जेल में उपस्थित थे। सिर्फ एक अजय पठारिया गया था और दूसरा राहुल बागरी गया था। 2 व्यक्ति के अलावा तीसरा व्यक्ति नहीं गया था। परिजनों का मृतक के परिजनों का आरोप था कि ट्रीटमेंट के दौरान हमसे 1500 रुपये मैंने अपने स्वतः के पैसे से कुछ जाँच करवाई और स्वतः के पैसे से दवाई उनको उपलब्ध कराया, इस तरह का। नहीं, ये सरासर गलत है। ये हम लोग प्रशासनिक सेवा में बैठे हैं तो ये जवाबदारी हमारी रहती है कि उनके प्रॉपर जांच कराएं और दवाई उपलब्ध कराएं, और उसी के नियम के तहत हम लोग ने उस चीज़ को जांच भी कराई और उनको दवाई भी उपलब्ध कराई। पूरी तरह से खंडन है? नहीं, बिल्कुल खंडन है। क्योंकि हमारे यहाँ पूर्व में भी अगर आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ एक मोहम्मद रफ़ीक रहा है 2018 में, उसकी बाल में कोई समस्या थी तो यहाँ पे दिखाया गया। यहाँ से हम लोग क्या संजय गांधी रेफ़र किया गया था और संजय गांधी हॉस्पिटल से भोपाल जेल रेफ़र किया गया था। तो हमारा जो जेल प्रशासन है उसमें बहुत गंभीरता से रहता है और हमारे वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश भी हैं कि बंदी के प्रति पूरी हमेशा सजगता ही बरती जाए। उसी के दौरान उस मोहम्मद रफ़ीक को हम लोग ने केंद्रीय जेल रीवा पहुँचाया गया और वहाँ पे उसका वालों का ऑपरेशन हुआ। उसके बाद वो स्वस्थ होने के बाद 1 महीने बाद पुनः हमारी जेल में आया और दोष मुक्त होने के बाद वो रिहा हो गया। और दूसरा एक और हवालाती के बारे में बताऊँ, वो यूपी का था। वो जब हमारे यहाँ जेल में प्रवेश हुआ था तो उसको कैंसर की शिकायत थी गाल में। तो कम से कम मेरे ख्याल से 8 या 10 दिन के अंतर्गत हम लोग ने पूरी कार्रवाई उसको करी। यहाँ से रीवा पहुँचाया गया, रीवा से सेंट्रल जेल जबलपुर पहुँचाया गया। वहाँ पे भी उनका नियमित रूप से वहीं पे पूरा उसका उपचार हुआ गया। अगर आपका यह कहना है कि जेल प्रशासन इसके प्रति सजग नहीं रहता तो मैं इस चीज़ को बिल्कुल साफ तौर से इनकार करता हूँ, क्योंकि हमारे जेल से ही 2 व्यक्ति गए थे और उन लोग को स्वास्थ्य लाभ दिया गया था। एक और चीज़ के बारे में, क्योंकि वो पेशेंट के बारे में आपने पूछे थे, तो आप लोग की जानकारी के लिए भी कि जेल प्रशासन इसमें कभी कोताही नहीं बरतता है। अभी बीच में मैं छुट्टी गया था, शायद मार्च या उसमें गया था, छुट्टी पे गया था। तो मेरे छुट्टी के दौरान ही जेल से मेरे को सूचना प्राप्त हुई कि एक बंदी की रिपोर्ट एनीमिक आई है, हवालाती की, विनोद पटेल की। मेरे द्वारा वहीं से ही फ़ोन पे हमारे कर्मचारी को निर्देशित किया गया कि आप तत्काल जाइए और उसको रीवा में उसको भर्ती कराइए। हमारे 2 कर्मचारी उनको तत्काल ले गए। अजय पठारिया गया था और तेजवीर गया था, उनके द्वारा भर्ती किया गया। उसके पश्चात दूसरे दिन उसको ब्लड की आवश्यकता थी तो मेरे द्वारा कहा गया कि मैं स्वयं आके उसको ब्लड दे सकता हूं, परंतु हमारे कर्मचारी भी बंदियों के प्रति अपने एक कर्तव्य समझते हुए अजय पठारिया ने 1 पॉइंट ब्लड दिया था और 1 पॉइंट तेजवीर ने दिया गया था। लेकिन उस चीज़ की खबर हम लोग की जो सराहनीय प्रयास किया जाता है, लेकिन उस चीज़ की आज तक मीडिया में कहीं हम लोग की खबर नहीं है। और हम लोग के यहाँ पे प्रॉपर कैंप लगाया जाता है, हर महीने HIV कैंप लगता है जिसमें जो नए आते हैं तो उनके HIV की जांच की जाती है सरकार की गाइडलाइन के अनुसार। और उसके बाद अभी पिछले महीने हम लोगों ने कैंप लगाया गया था तो उसमें कोरोना के बूस्टर डोज 36 हवालातियों को लगाए थे, सेकंड डोज 37 को लगाए गए थे और जो नए आते हैं 11 को लगाए गए थे। हमारे पास उस समय 100% मतलब कि कोरोना वाले बिल्कुल कंप्लीट थे। जैसे कोई लगा के नहीं आता तो हम लोग बिल्कुल निरंतर जल्दी प्रयास कर उसको लगाया जाता। इसलिए ये कहना है कि हम लोग उपचार के प्रति वो रहते, सजग नहीं रहते, ये अतिशयोक्ति होगी। क्योंकि हमारे मुख्यालय से, जेल प्रशासन से बिल्कुल स्पष्ट उद्देश्य है कि आप बिल्कुल प्राथमिकता के तौर पर लिया जाए और उसको हम लोग लेते भी हैं। अब उस हवालाती के प्रति हम लोग की भी काफ़ी दुख है कि उसकी आकस्मिक ऐसी मृत्यु हो गई कि जो कि नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन अब उस विषय में अब ज़्यादा नहीं कह सकते। उस विषय में भी पंजीबद्ध हम लोगों ने करवाए हैं। जिस समय हुई थी तो समस्त वरिष्ठ अधिकारी को, न्यायालय को, SDM महोदय को और TI महोदय को, हमारे DIG महोदय को, सेंट्रल जेल अधीक्षक महोदय को
सभी को उनको सूचित किया गया था तत्काल से कि उनके आके अपने न्यायिक जांच का प्रकरण दर्ज कराया गया। अगर हमारे यहाँ कुछ ऐसी स्थिति रहती, मारने पीटने किसी चीज़ की रहती, हम लोग उसको छुपाने का प्रयास करते, लेकिन तत्काल सब कार्रवाई की गई। मतलब न्यायिक मजिस्ट्रेट जो जांच होती है तत्काल ही आपने सूचना दिया? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, उसमें कोई नहीं। मेरे द्वारा स्वयं दूरभाष पे माननीय न्यायालय द्वितीय पर सत्र न्यायाधीश से बातचीत की गई, उनको तत्काल उनको इन्फॉर्म किया गया, उनको बताया गया कि सर इसमें जल्दी से जल्दी इसमें पहुंचाया जाए, क्योंकि जेल एक ऐसी संस्था, छोटी सी जगह में इतने सारे कैदी, किस प्रकार का उपद्रव ना हो, कोई प्रकार की ऐसी लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति निर्मित ना हो। तो महोदय के निरीक्षण में और उन्हें तत्काल कार्रवाई की गई और सब लोग 10:30-11 के आसपास लगभग सब लोग आ गए थे। वीडियोग्राफी वगैरह जो थी तो सब चीज़ हम लोगों ने करवाई, उनके द्वारा देखा गया। आगे पीछे से कहीं चोट या किसी प्रकार के निशान नहीं पाए गए। उनके परिजन थे, वार्ड वालों ने भी स्पष्ट रूप से बताया, माननीय महोदय द्वारा खुद पूछा गया, तो इसलिए किसी में आप लोग भी मौजूद रहते हैं या कोई बस रहते हैं? नहीं, हम लोग उसमें मौजूद नहीं रहते हैं। जी कैदी है जी तो वो अपनी बात को प्रमुखता से नहीं उठाकर खुद की बात नहीं रख सकते थे, कैसे ऐसा क्या कर दिया? नहीं, हम लोग नहीं रहते। जिस प्रकार से माननीय न्यायालय बुलाया गया, उनके बयान यहाँ पे दर्ज कराए गए और माननीय न्यायालय के सामने हम लोग कौन होते हैं कि उस चीज़ को कटाक्ष करने वाले।